नमस्कार, जय माँ कामाख्या। तो एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं या नहीं, आइए जानते हैं मानस ठाकुरिया जी से, जो कि खुद एक तंत्र एस्ट्रोलॉजर है यानी ज्योतिष है, साथ ही साधक भी है। नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। जी, तो तंत्र शास्त्र और ज्योतिष ये एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं या नहीं, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो बात है एस्ट्रोलॉजी और तंत्र शास्त्र जुड़ी हुई है कि नहीं, ये बहुत ही एक रोचक प्रश्न है। क्योंकि मैं अगर किसी को बोलूं कि आप रोटी खाओ, तो रोटी के साथ साथ क्या आएगा? दाल, सब्जी, साथ में पानी होगा, प्याज होगा, नमक, कोई कोई मिर्चा खाता है तो वो भी होगा। तो एक ही बात में बोलूं तो तंत्र शास्त्र और जो ज्योतिष शास्त्र है, एक एक का परिपूरक है। मतलब बिना ज्योतिष शास्त्र के तंत्र विद्या अधूरी है, और तंत्र विद्या के बिना भी ज्योतिष शास्त्र यानी कि एस्ट्रोलॉजी अधूरा है। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों एक दूसरे के परिपूरक है, तो ऐसा आपने क्यों कहा, किस लिए कहा? अभी देखो, प्राचीन काल में जो ऋषि मुनिया थे, उन लोगों ने ये ज्योतिष शास्त्र का शुरुआत किया था। मतलब उन लोगों के द्वारा बहुत खोजबीन किया गया। उसके बाद ज्योतिष शास्त्र का, एस्ट्रोलॉजी का, उन लोगों ने ऐसा कुछ थ्योरी बनाया जिससे लोगों का जो समस्या होता है उसका जो रूट कोज होता है, यानी कि किस लिए ये समस्या हुआ, ग्रह का दोष हो सकता है या फिर कुछ अलग बाधा हो सकता है, कुछ जैसे कि पितृ दोष होता है, काल सर्प दोष होता है, ये सब निकालने का एक थ्योरी बनाया था। जैसे कि तरीका तरीका। तो उस तरीका से मालूम पड़ता है कि एक आदमी को उनका जो समस्या है, उस समस्या का कारण क्या है, एस्ट्रोलॉजी से यह मालूम पड़ता है। ठीक है। और साथ ही एस्ट्रोलॉजी में रिमेडीज भी होता है कुछ। लेकिन कुछ ऐसा भी समस्या होता है जिसका समाधान एस्ट्रोलॉजी में नहीं होता है। तो वो क्या होता है, उसको तंत्र विधि के द्वारा समाधान किया जा सकता है। तो एक ही बात में अगर बोला जाए तो एस्ट्रोलॉजी जो है तंत्र का आंख है। जी। मतलब उससे हमको दिखाई देगा कि क्या समस्या है, कारण क्या है, और समाधान जो होगा वो तंत्र विधि से किया जा सकता है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष शास्त्र जो है वो तंत्र की आंख है, तो ऐसा भी माना जाता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे वेदों की भी आंख है। बिल्कुल। तो ये जो ज्योतिष शास्त्र है और आपने कहा कि तंत्र इससे जुड़ा हुआ है, तो आखिर तंत्र क्या होता है? तो जैसे कि मैं कुछ देर पहले ही बोला कि एस्ट्रोलॉजी है तंत्र शास्त्र या फिर तंत्र का आंख। मतलब उससे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति का इस कारण से यह समस्या हो रहा है, तो उसके लिए क्रिया भी करना पड़ेगा। तो वो जो क्रिया होगा वो किस विधि से हम करेंगे, तो जिस विधि से उस समस्या का समाधान किया जाता है उसमें मंत्रों का या शक्ति का उपयोग किया जाता है, और उसी विधि को तंत्र विद्या बोला जाता है। तो ये जो तंत्र है, तंत्र जो है ये बहुत ही पवित्र एक प्रकार का पूजा ही है, जिसे आजकल बहुत लोगों ने जादू टोना या फिर बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास में डाल लिया है। तो ये जो तंत्र क्रिया है ज्योतिष शास्त्र में, इससे हम किस चीज को रिलेट कर सकते हैं? देखो, जो तंत्र शास्त्र है, शिव जी ने माता पार्वती से, मतलब माता पार्वती ने आग्रह किया था तंत्र विद्या के या तंत्र के बारे में जानने के लिए। तब शिव जी ने माता पार्वती को इस तंत्र विद्या के बारे में विशद विवरण दिया था। मतलब डिटेल्स में बोला था कि क्या है तंत्र विद्या, जिसमें सत्कर्म आता है, मारन, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण,
इत्यादि। तो ये जो चीज है ये पूजा पाठ से रिलेट है। अच्छा। जो भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं इससे ही रिलेटेड है तंत्र विद्या। ऐसा नहीं कि आपको कुछ तंत्र विद्या मालूम है। मतलब जैसे कि जादू टोना जादू आजकल, टोना ब्लैक मैजिक हाँ, खास आजकल करके लोग कहते हैं ना। अंधविश्वास मानते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, लेकिन जी। जो अच्छा कर्म है, जो किसी का नुकसान नहीं पहुंचाता, ये अंधविश्वास नहीं हो सकता है। तो ये जो तंत्र विद्या है डायरेक्टली कनेक्ट होता है या रिलेट होता है पूजा पाठ से। यानी कि कह कुछ लीजिए कि, हाँ जी बोलिए। कुछ साधना करने से वो भी तंत्र विद्या में ही आएगा। कुछ मंत्र का सिद्धि करने से वो भी तंत्र विद्या के अंदर ही आएगा। लेकिन बात यह है कि उससे लोग क्या काम कर रहा है, अच्छा या बुरा। जी। अगर बुरा काम करेगा तो ब्लैक मैजिक हो जाएगा और उसका कर्मा जो है फल वो तो भुगतना होगा। क्योंकि खुद शिव जी ने जो माता पार्वती के साथ आलाप किया था तंत्र विद्या के बारे में, अगर उस विद्या को हम आम मनुष्य कुछ गलत करेंगे तो उसका फल तो बुरा ही होगा ना। जी बिल्कुल। ये जो ज्योतिष विद्या है या फिर तंत्र विद्या जो है, वो हमारे जीवन को विस्तारित करने के लिए ही शिवजी ने माता पार्वती के साथ इस वार्तालाप को किया था, जिससे तंत्र शास्त्र का निर्माण हुआ। क्योंकि तंत्र शास्त्र है ही ऐसी चीज जो एक इंसान की जीवन को, अपने उद्देश्य को, जिससे अ, उससे यानी डिवाइन एनर्जी ईश्वर से कनेक्ट कर सके, उसके लिए ही शिव जी ने तंत्र शास्त्र का प्रयोग किया था। साथ ही ज्योतिष शास्त्र भी इसीलिए जरूरी होता है, जैसे कि मानस जी ने अभी कहा कि ज्योतिष विद्या से हम प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हैं और तंत्र विद्या से, तंत्र के जरिए उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आजकल ये बहुत एक फैशन सा हो गया है कि फेक यानी नकली ज्योतिष निकल गया। ज्योतिष जो है, ये एस्ट्रोलॉजर जो है, ये फेक होता है, पैसे कमाने के धंधे में होते हैं। ये बहुत सारे ऐसे आजकल लोग कहने को मिलते हैं, कहते भी है। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? क्या ज्योतिष विद्या सच में या फिर तंत्र विद्या सच में फेक होता है? फेक नहीं है कुछ भी, इसको बनाया जाता है। अगर किसी फील्ड में मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है तो उस विषय में मैं कुछ अपने ही बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलूंगा, उस जासे में लोग पढ़ेगा तो वो तो गलत होगा ना। तब उस चीज के ऊपर या उस विद्या के ऊपर लोगों का जो विश्वास है वो उठने लगता है, खत्म हो जाता है। हम लोगों के पास भी कितने लोग आते हैं, ऐसा बोलते हैं कि बहुत सारे ज्योतिष के पास गया या फिर तांत्रिक के पास गया और हल कुछ नहीं निकला, पैसा खर्चा हुआ। ये देखिए, जो जाते हैं किसी तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर के पास, उन लोगों का भी कुछ गलती होता है। जी। कौन फेक है कौन सही है ये समझना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब में बहुत ऐसा चैनल्स है जो अपना फेस नहीं दिखाता, इसमें पैसा डाल दो, ये करके दूंगा वो करके दूंगा, 3 दिन में काम होगा, 4 दिन में काम होगा और 72 आवर्स में काम होगा। तो इसी बीच में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा आप सभी को कि ज्योतिष विद्या हो यानी कि एस्ट्रोलॉजी में हो या फिर तंत्र विद्या, ये जो तंत्र शास्त्र है उसमें भी उल्लेख है और एस्ट्रोलॉजी में भी उल्लेख होगा। हर किसी काम का जो रिजल्ट टाइम होता है ये 41 डेज से लेके 6 मंथ तक होता है। मतलब कुछ काम किया इसी टाइम के अंदर ही रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि 1 हफ्ता में 3 दिन में करके दूंगा। अगर किसी के पास शक्ति है तो वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो जितना दूर तक मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो वो एक टाइम होता है रिजल्ट का। और इसके साथ ही साथ और एक बात क्या है, बहुत लोग इसको फेक बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। ठीक है, तंत्र विद्या में भी नहीं।
मैजिक में विश्वास रखते हैं। मैजिक में विश्वास, मैजिक एक क्या हाथ का कला है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं हम लोगों से मैजिक सीखने के लिए। मैजिक ट्रिक्स होता है। हाँ, वो ट्रिक, ये हाथ का कला है। ठीक है, हाथ से ऐसा कागज लिया, पैसा बना दिया, वो कला है। अभी प्राचीन काल में क्या था वो तो मालूम नहीं हम लोगों को, सुना है हम लोगों ने भी, लेकिन वो अलग बात। अभी समय बदल गया है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो सही क्या है गलत क्या है ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए, जांच परखना चाहिए थोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। जी, जी। और जो अभी लोगों के मन में ये एक चीज बैठ गया है कि एस्ट्रोलॉजर्स जो है, ज्योतिष विद्या जो जानते हैं वो अक्सर फेक ही होते हैं, या फिर तंत्र विद्या, या फिर जो तंत्र विद्या जानते हैं वो फेक होते हैं, जादू टोना करते हैं। मतलब तांत्रिक मतलब या फिर ज्योतिष मतलब एक अलग ही रूप बना देते हैं कि ऐरा गहरा है कि ये मतलब कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन ये शो ऑफ कर रहा है, दिखावा कर रहा है कि ये है वो है। तो इसी बीच में बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि जो है एस्ट्रोलॉजी में, और आपने जो अभी कहा कि तंत्र विद्या में विश्वास नहीं रखते कि मैजिक रातों रात काम हो जाए, एक दिन में होना जी चाहिए, जी 3 घंटा में। जी, कि किसी का पति चला गया या फिर गर्लफ्रेंड चली गई तो एक ही रात में वापस उसको आना है, या फिर किसी ने काला जादू कर दिया तो उसका पति उसको छोड़ के चला गया, या गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई, या फिर सास ने कुछ कर दिया, ससुर ने कुछ कर दिया, ये सब कुछ होता है। लेकिन बिना जांच पड़ताल के किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, ये बात बोलना सही नहीं होता है। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र से क्या मदद मिल सकता है? डेफिनेटली मिलेगा मदद, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ये अभी का चीज नहीं है। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनिया थे उन लोगों ने इसका, मैंने तभी बोला कि एक थ्योरी बना के रख दिया है। जी। उसके मदद से हम लोग इवन पास्ट लाइफ को भी देख सकते हैं। एक आदमी का पास्ट में, मतलब लास्ट लाइफ उनका क्या था, उनका जो कार्मिक खाता है वो कैसा है, उन्होंने सही किया था या गलत किया था उस पास्ट लाइफ में, ये भी जान सकते हैं। इवन एस्ट्रोलॉजी में ये भी जाना जा सकता है कि एक आदमी का मौत किस दिन होगा, किस टाइम होगा, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध है। मतलब एस्ट्रोलॉजी का एक सबका नियम कानून होता है, ये हम लोग बता नहीं सकता, बात यही है, लेकिन मालूम हो जाता है सब कुछ। तो मदद तो जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। जी। और जैसा कि आपने कहा कि मौत के विषय में भी पता चलता है साथ ही, लेकिन ये शास्त्र विरुद्ध होता है। किसी के मौत के बारे में प्रेडिक्शन करना, जेंडर यानी लड़का होगा कि लड़की होगा, इसके ऊपर प्रेडिक्शन करना भी ये निषिद्ध होता है। साथ ही लॉटरी यानी जुआ, इसके ऊपर भी प्रेडिक्शन करना मना होता है। सब कुछ होता है। और इसी बीच और एक बात मैं बोलूंगा, आजकल जो मॉडर्न साइंस है ये प्राचीन जो भारतीय सभ्यता, संस्कृति है, विज्ञान है, उसके ऊपर ही टिका हुआ है। ठीक है, अभी मॉडर्न साइंस नहीं मानता है इन सब चीजों को, लेकिन बुरा लगेगा सुनने के लिए, एक पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, लास्ट में कुछ उपाय नहीं है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि अभी तो ऊपर वाले के ऊपर है भरोसा, वही जाने। ये क्यों बोलते हैं? बोलना तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि अगर तंत्र विद्या सुपरस्टिशंस है, एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास है, तो ईश्वर जो है वो भी अंधविश्वास ही होगा ना। तो एक डॉक्टर जो है वो क्यों ऐसा बात बोलते हैं? मैं किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं इस बात से, लेकिन जो प्राचीन भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, विज्ञान है, वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको बहुत सही ढंग से पकड़ लिया, और सारा जो चीज है वो सब कुछ लेके गया, और जितना भी गलत चीज है वो अभी हम लोगों का जो ये मतलब नया पीढ़ी है, ये लोग वो सब ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों को। लेकिन अभी का जो मॉडर्न साइंस है
ये भारतीय जो सभ्यता संस्कृति विज्ञान है उसके ऊपर ही टिका हुआ है। इसीलिए तो वेद लिखा गया, पुराण लिखा गया। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन लोगों ने भारत का ये सभ्यता संस्कृति और विज्ञान बहुत अच्छी तरह से बहुत पहले ही इसकी जड़ को पकड़ लिया है। जड़ को पकड़ लिया। ठीक है, उन लोगों को समझ में तभी आ गया था कि ये जो है भारतीय विज्ञान संस्कृति सभ्यता बहुत ही ऊंची दर्ज का है। तो उन लोगों ने वो चीज लिया, लेकिन अभी भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग अपना जो है जड़ उसको छोड़ के दूसरे लोगों का जो है, जो हम लोगों को लेना नहीं चाहिए, वो हम लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि तुमने पूछा कि किसी के बीच में मतलब हस्बैंड वाइफ का कुछ हुआ समस्या रिलेशन में, उससे एस्ट्रोलॉजी से फायदा मिलेगा कि नहीं? जरूर मिलेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मैंने पहले ही बोला, एस्ट्रोलॉजी से जो रूट कॉज होता है वो हम लोगों को मालूम चलता है। ठीक है, तंत्र विद्या से भी मालूम पड़ता है, लेकिन उसका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, मतलब तंत्र विद्या से हम लोग बोल सकते हैं हाँ कुछ तो है, कंफर्मेशन लेकिन क्या है कुछ है यह हम लोगों को तंत्र विद्या से मालूम पड़ता है। क्या है तो अब हम लोग बोलेंगे तंत्र विधि से रीडिंग करके गणना करके कि कुछ तो है। और जैसे कि पहले ही बोला, एस्ट्रोलॉजी आंख है तंत्र का। एस्ट्रोलॉजी के लिए हम लोग एनालिसिस करने पर हम लोगों को मिलता है कि इस कुछ में क्या क्या है, क्या कारण है, किस लिए ऐसा हुआ। तब उसको देख के हम लोग तंत्र विधि के द्वारा रिमेडीज दे सकते हैं, उपाय दे सकते हैं। जैसे कि किसी की कुंडली में पितृदोष आ गया, काल सर्प दोष आ गया, विष योग आ गया, चंडाल योग आ गया, विभिन्न प्रकार के जो दोष होते हैं वो चीज अगर किसी की कुंडली में आ जाता है तो वो भी काला जादू की तरह ही इफेक्ट देना शुरू कर देता है। तब भी किसी को लगता है कि किसी ने किसी के ऊपर काला जादू, हाँ काला जादू हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आता कि किस कारण से हुआ है। अभी अगर हम सिर्फ तंत्र विधि से देखेंगे तो हम लोगों को मालूम पड़ेगा हाँ निगेटिविटी है, लेकिन किस प्रकार से है निगेटिविटी? कुछ तंत्र बाधा के कारण है या फिर अलग कारण से है? जैसे कि ग्रह नक्षत्रों की छाया, ग्रहों का छाया हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, वो तो तंत्र विधि से मालूम नहीं पड़ेगा ना। जी। तो एस्ट्रोलॉजी और तंत्र विधि दोनों को मिला के देखने से क्या मालूम पड़ेगा कि ये जो समस्या है इस कारण से हुआ है। और उसके साथ साथ तंत्र विधि से अगर मालूम पड़ता है कि तंत्र बाधा भी है, तो दोनों प्रकार से एनालिसिस होगा समस्या का, तब जो उपाय होगा वो प्रॉपर होगा, और जो बीमार है मतलब जो समस्या है वो सही तरह से ठीक होगा, लेकिन टाइम लगता है। क्योंकि देखिए कभी कभी हमारे कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या फिर विभिन्न प्रकार के दोष जैसे कि विष योग या फिर चंडाल योग, ऐसे कुछ दोष होते हैं। और होने पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास कोई है, कोई नजदीक है, कोई आत्मा भटक रहा है या किसी ने काला जादू कर दिया। और कभी कभी हमारा भाग्य स्थान भी हमारा साथ नहीं देता, भाग्य बंधन में रहता है विभिन्न योग के कारण, शनि की दृष्टि के कारण या फिर पितृ दोष के कारण। तब भी हमारे लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिससे हमें लगता है किसी ने हम पे काला जादू कर दिया, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। तो एकदम सही बात बोला। तो कभी कभार क्या होता है, लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर काला जादू हुआ है, कोई मेरे रिश्तेदार, कोई मेरे रिलेटिव मेरे ऊपर जेलसी के कारण काला जादू कर दिया है। भ्रम पैदा होता है मन में। ये हो भी सकता है, नहीं भी। इसलिए बोल रहा हूं कि जैसा तुमने बोला तंत्र बाधा के द्वारा भी हो सकता है ऐसा, जो मन में सोच आता है विचार। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ग्रह का जो दोष होता है, चंद्रमा अगर शनि के साथ या फिर राहु के साथ युति बनाए तो ये समस्या पैदा हो सकता है।
कि अगर किसी के ऊपर सच में काला जादू या फिर ऊपरी हवा ऐसा कुछ चीज यानी नेगेटिविटी है, उसका भी हम एनालिसिस यानी कारण निकाल सकते हैं कि सच में हुआ है कि नहीं, या फिर ग्रह दोष के कारण ऐसा कुछ इल्यूजन मन में क्रिएट हो रहा है कि काला जादू हुआ है कि नहीं। ये भी हम यानी तंत्र ज्योतिष तथा तंत्र के जरिए, तंत्र क्रिया के जरिए ये निकाल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो पहले ही मैंने बोला तंत्र विद्या और एस्ट्रोलॉजी एक दूसरे का परिपूरक है, एक के बिना एक अधूरा है। अभी एस्ट्रोलॉजी में भी रिमेडीज दिया जाता है, उपाय दिया जाता है, लेकिन सब उपाय एस्ट्रोलॉजी से नहीं होगा। कुछ ऐसा उपाय भी होता है समस्या के लिए जो तंत्र विद्या से ही देना पड़ता है, वो जरूरी होता है, तभी जो समस्या है उसका समाधान होता है। और उपाय हम लोग कैसे करेंगे, उसका भी एक टाइम होगा ना। मान लीजिए एक ताबीज बनाना है, सामान लाया ताबीज में डाल दिया, ऐसा तो नहीं है ना। उसको हम कैसे देखेंगे? ज्योतिष शास्त्र के द्वारा देखेंगे कि कौन सा समय सही है। जी, शुभ कार्य अभी हम लोगों ने, हाँ, जो मुहूर्त होता है, अभी हम लोगों ने बहुत केस ऐसा देखा है कि बोला कि गुरुजी या भाई कि ऐसा ऐसा कोई यंत्र दिया था, ताबीज दिया था, कुछ काम नहीं कर रहा है। इवन मैंने यहाँ तक देखा है पितृदोष का ये कुछ दिया है, शनि का ये समस्या है, एस्ट्रोलॉजर के पास दिखा है, एमेथिस्ट का ये अंगूठी दिया है, लेकिन पूछा तो बोला कि ऐसा ही शुद्धिकरण करके पहना। वो तो उपाय नहीं है ना, वो उपाय कैसे फल देगा? नहीं देगा। तो वो चीज एस्ट्रोलॉजी से उसका समाधान मिलेगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजी से क्या मिलेगा हम लोगों को? टाइम, किस टाइम में बनाना है वो चीज, किस समय में धारण करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पितृदोष का जो यंत्र होता है या काल सर्प दोष का यंत्र होता है, मार्केट में मिल जाता है आसानी से। उसको लाने से, स्थापित करने से नहीं होगा, उसको प्रॉपर्ली एनर्जाइज करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब अभिमंत्रित जो होता है मंत्रों से, उसको करना होगा, उसको सही समय पे सही विधि विधान से स्थापित करना होगा। और वो समय हम लोगों को कहाँ से मिलेगा? डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी से ही मिलेगा। बाकी का जो है तंत्र के द्वारा भी क्रिया होगा। यानी कि कह लीजिए जो अगर एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हम किसी की दोषों को निकाल लेते हैं कि काल सर्प दोष हो, या फिर किसी ने कुछ किया है, काला जादू नेगेटिविटी है किसी के पास, तो उसका जो रेमेडी होता है उसको करने के लिए जो क्रिया होता है, और उस क्रिया को करने के लिए जो समय होता है वो एस्ट्रोलॉजी से मिलता है, और वो क्रिया जो होता है वो तंत्र तंत्र क्रिया हाँ, तंत्र विधि से मिलेगा। उसे हम लोग देखेंगे, तंत्र विधि से जो है उपाय मिलेगा, क्या करना होगा, ठीक है। लेकिन समय, जो टाइम होगा, किस टाइम पे हम लोगों को करना होगा, वही मैं बोल रहा था तब भी। एक ताबीज बनाना है, किस टाइम पे बनाना है, वो एस्ट्रोलॉजी से ही मिलेगा ना हम लोगों को। क्योंकि गलत समय में करने से कुछ फायदा नहीं है। अगर कोई टाइम बिना टाइम देखे बनाएगा, राहु काल में वो चीज बना लेता है, तो फायदा नहीं होगा ना, फलदायी नहीं होगा वो चीज। तो इसीलिए मैंने अभी अभी बोला कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने बोला है कि ऐसा ऐसा ताबीज लिया है, काम नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं होगा काम, कैसे होगा? उसको एस्ट्रोलॉजी के द्वारा जो प्रॉपर टाइम है उसके हिसाब से ही करना होगा। जी, तो एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम विभिन्न प्रकार के समस्या को निकाल सकते हैं कि ग्रह दोष है, ऊपरी बाधा है, नेगेटिविटी है, काल सर्प दोष है, ये क्या है, और तंत्र से हम उस चीज को उपाय कर सकते हैं। लेकिन यही बात है, अभी देखिए हमारे हाथ में 5 उंगली है, ऐसा तो नहीं ना ये उंगली बेकार है। ये उंगली नहीं होने से हम लोगों को बहुत मुश्किल झेलना पड़ेगा। तो सभी एक समान ही है। तो तंत्र विधि हो, तंत्र विद्या हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, इवन टेरो रीडिंग, आपको जितना नॉलेज होगा उतना ही अच्छा है। प्रॉपरली एनालिसिस होगा एक समस्या का, तब क्या होगा? जो मेडिसिन होगा, मैं मेडिसिन बोल रहा हूँ, यानी कि जो उपाय होगा वो सही होगा बहुत ही, और जो उपाय होगा फलदायी होगा। यही बात है।
जी, आपने जैसा कि कहा टैरो रीडिंग में भी ज़रूरी होता है, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल होता है टैरो रीडिंग में, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी दोनों ही बहुत ही निर्भर करता है। तो एस्ट्रोलॉजी तथा तंत्र जो है वो दोनों ही एक-दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं यानी जैसा कि मानस जी ने कहा कि एक-दूसरे का परिपूरक है, इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी को नकार नहीं सकते हैं तंत्र के लिए या फिर तंत्र को हम एस्ट्रोलॉजी के लिए ना नहीं कह सकते। बिल्कुल। एकदम बिल्कुल सही क्योंकि ये जो चीज़ है, अभी का चीज़ नहीं है, प्राचीन विज्ञान है ये। भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है और भारतीय प्राचीन विज्ञान भी है। जी। ठीक है? इसीलिए जो एस्ट्रोलॉजी है और तंत्र विद्या है, इसको अलग-अलग समझना नहीं चाहिए। अगर दोनों तरीके से किसी एक समस्या का एनालिसिस किया जाता है, तो बहुत ही फलदायी समाधान मिलता है। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बहुत लोगों के बीच में ये एक कन्फ्यूज़न था कि एस्ट्रोलॉजी अलग है, तंत्र अलग है। तो एस्ट्रोलॉजी और तंत्र एक ही मुद्रा के दोनों साइड है ना? तो इसके विषय में आपने बहुत कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर कर दिया। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से विदा लेते हैं। जी, जय माँ कामाख्या।